अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूँ मुसव्विर और फिज़िक्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। इससे पहले हमने सिंगल पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइंड किया था। अब हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगुलर पार्टिकल, फॉर सिंगल पार्टिकल। इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर सिंगल पार्टिकल्स के लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट। स्टूडेंट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमारे आगे बढ़ने स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे, देखना है लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन उनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट भी लेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट सपोज हमारे पास एक इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इससे पहले हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था कि इसमें एक्स वाई और जेड एक्सेस होता है हमारे पास। स्टूडेंट एक्स वाई 2 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड ये 3 डायमेंशन है, इसको हम स्पेस भी कह सकते हैं हम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से पहले से समझाया स्टूडेंट, ठीक है जी। उस इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा जो पार्टिकल है एक फिक्स्ड एक्सिस में इस तरह से मूव करता है कि एक एंगल सबटेंडेड करता है, यानी जो उसकी एंगुलर पोजीशन है वो चेंज होती है। जो हमारे पास ये पार्टिकल है, हमारे पास ये इस पॉइंट पर आता है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या इसकी एंगुलर हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है इस पार्टिकल्स के हमारे पास स्टूडेंट। हमारा पार्टिकल इस पोजीशन को हम P1 नाम देते हैं स्टूडेंट। इस पोजीशन को जो हमारे ये पार्टिकल है इसको मैं P1 नाम देता हूँ स्टूडेंट। और ये जो कह लेते हैं कुछ देर बाद हमारा पार्टिकल मूव करता है P1, यहाँ से चला जाता है P1 से P2 पर चला जाता है। तो ये हमारा क्या है, P2 है स्टूडेंट। सही है, समझ में आई। मैंने इसको कलरफुल किया है स्टूडेंट। हम यहाँ से जाते हुए इसमें कुछ एंगल सबटेंडेड किया है, और वो क्या है हमारे पास, जो एंगल सबटेंडेड किया है वो हमारे पास क्या है, ये थीटा है हमारे पास स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल सबटेंडेड हुआ है हमारे पास। और ये जो आर है हमारे पास, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो आर है हमारे पास, ये जो आर है ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास। ये फिक्स वेक्टर है ओरिजिन से, आप इसको देख सकते हैं, ये ओरिजिन से एक फिक्स वेक्टर है हमारे पास, ये जो और है। तो ये फिक्स पोजीशन से ओरिजिन P1 की तरफ है या P2 की तरफ है हमारे पास। जो मोशन होगा ठीक है जी, इसको हम एंगुलर मोशन कहेंगे। और स्टूडेंट ये जो पार्टिकल है यहाँ पर इसका लीनियर मोमेंटम है P। ये जो पार्टिकल स्टूडेंट मूव कर रहा है हमारे पास, इसको मैं एक और कलर से रिप्रेजेंट करूँ, तो ये जो पार्टिकल है P1 से P2 और ये जो आगे जा रहा है हमारे पास, तो P कितना हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है P। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको कह सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि रोटेट करते हुए हमारे पार्टिकल को जो मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये जो पार्टिकल हमारे पास P1 से P2 और P है हमारे पास, ये जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो ओरिजिन है, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो मोशन कर, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या है हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बेसिकली मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है असल में हमारे पास। असल में एंगुलर मोमेंटम हमारे पास स्टूडेंट क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया। यानी कि रोटेट करते हुए हमारा पार्टिकल का जो मोमेंटम है, यानी जो पार्टिकल का रोटेशन हमारे पास जो मोमेंटम है वो टू दी और विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। हम यहाँ कह सकते हैं कि बेसिकली मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेसिकली जो मोमेंटम है वो
हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम हमारे पास स्टूडेंट। तो इस डायग्राम में ये देखा हमने पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं टेंजेंट डायरेक्शन में है। आप लीनियर मोमेंटम, ये आपका आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये जो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है हमारे पास। तो मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ये है हमारे पास। तो मैं जो चेंज आ रहा है उसको अगर हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ऑरिजिन, ये जो चेंज आ रही है P1 से P2 और ये जो P जा रही है लीनियर मोमेंटम हमारे पास, असल में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, लीनियर मोमेंटम है सॉरी। तो ये जो चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमारे पास स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है, क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को हम स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं एल से, हम स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को स्टूडेंट हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको नज़र आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट, हम एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस पी के। रेडियस आर हमारे पास क्या है, रेडियस है वेक्टर का और पोजीशन वेक्टर का। आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेडियस है वेक्टर है, या हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है जी, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन हो गया जी। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो दोनों तरफ d/dt इंटू एल, हमारे पास एल हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू d/dt आर क्रॉस पी। स्टूडेंट ये बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है हमारे पास जब हम दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू d/dt डेरिवेटिव लेते हैं दोनों तरफ। स्टूडेंट आपको पता है जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है वहाँ पर हम डेरिवेटिव करने के लिए सम जो है, तो यहाँ पर हम ने सम अप्लाई करना है। कैसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कैसे हम लोगों ने अप्लाई करना है, d/dt इंटू आर ज़रबे पी सॉरी प्लस आर हमारे पास ज़रबे dp/dt। ये हमारे पास डेरिवेटिव की एक रूल है, हमारे पास सम रूल है, हम वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय p प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास। तो ये p जो है लीनियर मोमेंटम है, यानी कि हम पुट कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्या करते हैं p की जगह हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है, हम इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, mv हमारे पास है। और साथ में हम ये भी देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारा पास dr/dt जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन में पढ़ा था, ये किस चीज़ के बराबर है, ये वेलोसिटी के बराबर है। तो हम लोगों ने इसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट की, वेलोसिटी पुट की। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई मल्टीप्लाई बाय पी की जगह हम लोगों ने स्टूडेंट पुट किया है mv, मोमेंटम है हमारे पास, प्लस आर हमारा अपना हो गया। आपने ये भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जगह फोर्स पुट किया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है स्टूडेंट, dp/dt हमारे पास फोर्स से पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि v क्रॉस v आ रहा है हमारे पास, v क्रॉस, ये जो v क्रॉस m v है हमारे पास, v क्रॉस v आ रहा है हमारे पास, m हमारे पास मास है। हमारा जो वेक्टर कैलकुलस जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने रूल पढ़ा है, हम लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी ये रूल पढ़ा है हम लोगों ने। उसमें एक रूल है कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, मतलब v क्रॉस v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है हमारे पास पार्टिकल्स की, जो सेम वेक्टर है हमारे पास, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो स्टूडेंट v क्रॉस v हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब v क्रॉस v ज़ीरो हो गया तो इसके साथ ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, प्लस r क्रॉस f रह जाता है हमारे पास। तो r क्रॉस f रह जाता है हमारे पास स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा फैक्टर है v क्रॉस mv हमारे पास जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो रहता है वो है हमारे पास r क्रॉस v। लेकिन यहाँ पर r क्रॉस f जो हमारे पास स्टूडेंट है वो बराबर होता है टॉर्क के बराबर था। आप लोगों ने स्टूडेंट पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, एफईसी में पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में, कि टॉर्क हमारे पास किसी के बराबर है,
पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो हमारे पास क्या है, ये टॉर्क के बराबर है। तो यहाँ पर आर क्रॉस एफ की जगह ये डी बाई डी टी एल, अपने जगह आर क्रॉस एफ की जगह मैं टॉर्क पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ एक और बात सीखिए, और ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टार्क है हमारे पास। ये एक और बात हम लोगों ने सीखी है, और लीनियर मीटर डी पी बाई डी टी हमारे पास। तो हम यहाँ समझ में आया है कि जो टार्क है वो एंगुलर मोशन है। असल में जो टार्क हमारे पास, जो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से P1 टू P2 जा रहा है हमारे पास, वो असल में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन में फोर्स के इलांग है, यानी कि जो हम फोर्स लीनियर मोशन में करते हैं वही काम टार्क एंगुलर मोशन में करता है। फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक चीज़ आप नोट करें कि फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और टार्क जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट। ये इनमें मेन डिफरेंस है। और टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट अगर हमारे सिस्टम के ऊपर लगने वाले सारे टार्क का सम ज़ीरो, यानी नेट टार्क हमारा ज़ीरो हो जाए, जितने भी हमारे पास टार्क लग रहे हैं या उनका सम हो या नेट हो हमारे पास ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है डी एल बाई डी टी इक्वल टू टार्क जो है हमारे पास, तो मैं स्टूडेंट ज़ीरो पुट कर दिया है, कर देंगे हमारे पास यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास डी एल बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम के ऊपर जो जितना भी टॉर्क लग रहा है उसका सम जो नेट हमारे पास टॉर्क है वो ज़ीरो है हमारे पास स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी एल, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पर। तो हम लोग दोनों साइड पे जब इंटीग्रेशन लेंगे तो डी एल बाई डी टी इंटीग्रेशन इंटू ज़ीरो। तो जब हम यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट, ज़ीरो की डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होती है, और ये इसके साथ कट जाएगी तो हमारे पास एल इक्वल टू कांस्टेंट रह जाता है हमारे पास स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एल इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट रह जाता है। तो ये हमारा स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है हमारे पास कि एल हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब एल हमारे पास कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत लेंथी भी है स्टूडेंट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ हमारे पास जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल डिफाइन करना है, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है यहाँ पर हम लोगों ने। तो उससे हमें हमारे पास क्या है, रिजल्ट आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम असल में हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है स्टूडेंट। एक पार्टिकल जब दूसरी जगह मोशन करता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहाँ पर एक्स वाई हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन जो हमारे पास पार्टिकल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन आर हमारे पास चेंज हो रहा है P1 से P2, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें काम पता चलेगी कि हमारे पास जो सिंपल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है और लीनियर मोमेंटम है, हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, हमारे पास एक्सेलरेशन लीनियर होगा हमारे पास, तो एंगुलर मोमेंटम पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ये चीज़ हमें पता चल गया। और दूसरी बात जो लीनियर मोमेंटम है वहाँ पर हमारे पास फोर्स होगी, और जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वहाँ पर हमारे पास फोर्स की जगह टार्क होगी हमारे पास, सही है। फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन ले ली दोनों साइड पे, तो हमारे पास कांस्टेंट, ज़ीरो की डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होती है हमारे पास, ज़ीरो की इंटीग्रेशन हमारे पास कांस्टेंट होती है, डी बाई डी टी इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट। तो ये एल हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो कांस्टेंट रह जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने बताई है कि हमेशा आप लोग अपने वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो हमेशा ये जो चीज़ है हम लोगों ने, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा स्टूडेंट इसको, हाँ ये सॉरी ये तो पेन आ गया हमारे पास, अच्छा इरेज़र है हमारे पास, हाइलाइटर है, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ है, ये जो रूल है, आप इसको नोट कर ले हमेशा, ये आपके काम भी आएगी आगे अपने मैथमेटिक्स में भी, कि हमेशा वेक्टर
कि हमारे पास जो वेक्टर सेम हो, जिस तरह v क्रॉस v हमारे पास वेक्टर है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होगी। ये चीज़ अपने साथ नोट कर लें। और साथ में क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास डी आर बाई डी टी वेलोसिटी के बराबर है डी पी बाई डी आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर हमारे पास। तो ये एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहाँ पर एक क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें पता चले कि पुरानी लैंग्वेज है पहले से, अभी तो हमारे लिए आसान हो गया कि डी आर बाई डी टी हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन। पुराने ज़माने में इस तरह लिखते थे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मुझे यकीन है आपको समझ में आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।